Assalamu alaikum. I am Dr. Asif Mahsood and you are watching Disease Info. दोस्तों इस वीडियो में आप लोग को एक डिज़ीज़ के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है इस्कीमिया। सबसे पहले व्हाट इज़ इस्कीमिया? इस्कीमिया इज़ एन inadequate blood supply to an organ or part of the body, especially to the heart muscles. या हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, इस्कीमिया इज़ inadequate blood supply to a part of the body. इस्कीमिया जो है ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे एक बॉडी पार्ट को प्रॉपर तरीके से ब्लड नहीं मिल पाता, यानी ये जो मेन इसके काजेज़ है वो है आर्टरीज़ जो है वो ब्लॉक हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई नहीं होता। इस्कीमिया सिर्फ हमारे हार्ट में नहीं हो सकता बल्कि ये हमारे किसी भी बॉडी पार्ट में हो सकता है। लेकिन जो सबसे डेंजरस है वो है मायोकार्डियल इस्कीमिया, जो हमारे दिल में होता है और उससे हमें हार्ट स्ट्रोक्स भी आ सकते हैं। अगर हम इसकी काजेज़ की बात करें कि ये किसकी वजह से होता है, द मेन काज ऑफ इस्कीमिया इज़ एथेरोस्क्लेरोसिस। जो सबसे इसका मेन काज है वो है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? एथेरोस्क्लेरोसिस इज थिकनिंग और हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज caused by a building of plaque in the inner lining of an artery. Risk factor may include high cholesterol and triglycerides level, high blood pressure, smoking, diabetes, obesity, physical activity and eating saturated fats. एथेरोस्क्लेरोसिस जब हमारे आर्टरीज जो होती है उसमें ब्लॉकेज पैदा हो जाए उसको एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। इसमें ये जो होता है कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी हो सकता है, ट्राइग्लिसराइड्स की वजह से भी हो सकता है, ब्लड प्रेशर जब ज़्यादा हाई हो जाए उसकी वजह से भी एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, स्मोकिंग, डायबिटीज़, ओबेसिटी की वजह से भी हो सकता है, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ की जो हम करते हैं उसकी वजह से भी इस तरह एक्टिविटीज़ कर लेते हैं कि जिसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस बंदे को हो जाता है। और ईटिंग सैचुरेटेड फैट्स और फैट्स ज़्यादा लेने की वजह से भी हो सकता है हमें ये। सिम्टम्स ऑफ इस्कीमिया। द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ मायोकार्डियल इस्कीमिया इज एंजाइना, आल्सो कॉल्ड एंजाइना पेक्टोरिस। जो सबसे मोस्ट कॉमन सिम्टम है मायोकार्डियल इस्कीमिया की वो है एंजाइना, जिसको एंजाइना पेक्टोरिस भी कहते हैं। Angina is a chest pain that is also described as chest discomfort, heaviness, tightness, pressure, itching, burning, numbness, fullness और squeezing. Angina जो है एक चेस्ट पेन है जो कि रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो टू द हार्ट की वजह से होता है, जिसकी वजह से फिर चेस्ट डिस्कम्फर्ट होता है, इंसान को थोड़ा सा भारीपन महसूस होता है, टाइटनेस महसूस होती है इंसान को और बर्निंग यानी जलन सी महसूस होती है। इट कैन फील लाइक इंडाइजेशन और हार्ट बर्न। ये इस तरह महसूस होता है कि हमें खाना हज़म नहीं हुआ या हमें बदहज़मी महसूस होती है और हार्ट बर्न और दिल की जलन महसूस होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंजाइना। एंजाइना की दो टाइप्स है, एक स्टेबल एंजाइना जिसको स्टेबल कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ भी कहते हैं और अनस्टेबल एंजाइना। स्टेबल एंजाइना जो है या स्टेबल कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ जो है ये इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं होता जितना अनस्टेबल एंजाइना है। स्टेबल एंजाइना को हम दवाइयों के ज़रिए ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन अनस्टेबल को दवाइयों के ज़रिए ट्रीट नहीं किया जा सकता, सर्जरी करनी पड़ती है। ट्रीटमेंट ऑफ इस्कीमिया। द गोल ऑफ मायोकार्डियल इस्कीमिया ट्रीटमेंट इज़ टू इम्प्रूव ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल्स। जो मायोकार्डियल इस्कीमिया के ट्रीटमेंट में हमारा गोल होता है वो हमें ब्लड फ्लो टू द मसल्स, जिस भी मसल्स में हो हमारे, जहाँ पर भी वो इस्कीमिया हो जाए वहाँ तक ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करना होता है। और इसको हम दो तरह से कर सकते हैं, मेडिकेशंस के ज़रिए भी कर सकते हैं और सर्जरीज के ज़रिए भी कर सकते हैं। मेडिकेशन टू ट्रीट मायोकार्डियल इस्कीमिया इंक्लूड एस्प्रिन, अ डेली एस्प्रिन और अदर blood thinner can reduce a risk of blood clots which might help prevention obstruction of your coronary artery. मेडिसिन में हम एस्प्रिन यूज़ कर सकते हैं। एस्प्रिन के ज़रिए हम ब्लड क्लोट्स या ऑब्स्ट्रक्शन जो कोरोनरी आर्टरीज़ में हो जाती है उसको हम ख़त्म कर सकते हैं। अगर हम इसकी सर्जरीज़ की बात करें तो एंजियोप्लास्टी या आर्टरियल बाईपास सर्जरी हम कर सकते हैं। एंजियोप्लास्टी क्या होता है? एंजियोप्लास्टी में हम जो हमारे कोरोनरी आर्टरीज़ होती है, ब्लड वेसल्स होते हैं, उसको हम वाइड कर लेते हैं। जो थिक या नैरो ब्लड वेसल्स होते हैं जिसकी वजह से इस्कीमिया काज होता है उसको हम वाइड कर लेते हैं। इस तरह हम इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं इस्कीमिया की।